क्या माहौल दिख रहा है? कौन सा मुद्दा है जो लग रहा है कि आप लोगों के लिए माहौल बन गया? कितना बड़ा चुनौती है बीजेपी के तरफ से, इसलिए कि चंपई सोरेन और इस बार पूरा टाइम दे रहे हैं, पिछले बार नहीं दिए थे। कैसे कोई चुनौती है नहीं है भाई। ये लोकतंत्र के है अधिकार है प्रचार प्रसार करना, और जो जन कल्याणकारी योजना जो सरकार बनाती है उनको बताने की जरूरत पड़ता है कि देखिए भाई सरकार हम आप लोगों के लिए क्या क्या योजना लेके आए हैं। पता है कि भाई बीजेपी लगा रही है कि भाई इस सरकार में मैया योजना फेल हो गई, बालू के लूट है, सब जगह खसोट है। नया योजना कहाँ विफल हुआ है, सब कोई को मिलने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक 17 साल राजत्व चलाने का काम किया। कौन ऐसा योजना लेके जन कल्याणकारी योजना लेके आए हैं, जनता को बेनिफिट देने का काम किए हैं? ऐसा योजना एक भी दिखा दे, कहीं नहीं है योजना। इस बार घाटशिला उपचुनाव में मुश्किल से अब 36 घंटे प्रचार में बचा हुआ है और जेएमएम की तरफ से जी जान झोंका गया। हमारे साथ संजीव सरदार हैं, पुटका के विधायक है, घाटशिला उनसे लगता हुआ है, इस इलाके से भली भांति परिचित है और पहले दिन से वो लगे हुए हैं। क्या माहौल दिख रहा है? कौन सा मुद्दा है जो लग रहा है कि आप लोगों के लिए माहौल बन गया? देखिए माहौल तो आज से नहीं, 2019 से ही है। हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पक्ष में, गठबंधन का पक्ष में रहा है कि माहौल की बातें नहीं है। और ये जो आज जो ऐसे परिस्थिति आया, जो हमारे यहाँ के जो विधायक सौ मंत्री रहे आदरणीय रामदास सोरेन नहीं रहे हैं, और उसी के चलते उपचुनाव हो रहा है। और ये उपचुनाव में आदरणीय हमारे रामदास सोरेन नहीं रहने के कारण उन्हीं के पुत्र को, सोमेश चंद्र सोरेन को, पार्टी के द्वारा गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया गया। कितना बड़ा चुनौती है बीजेपी के तरफ से, इसलिए कि चंपई सोरेन और इस बार पूरा टाइम दे रहे हैं, पिछले बार नहीं दिए थे और उनके प्रति कोई आज इस चुनाव में कोई हमारा भाजपा से या और किसी तरह कोई चुनौती नहीं है, किसी तरीके से कोई चुनौती है नहीं है। चुनौती नहीं तो फिर मुख्यमंत्री से लेकर सब क्यों आप लोगों के इतनी भाई ये लोकतंत्र के है अधिकार है प्रचार प्रसार करना। आज सबको यार अपने अपने बातों को रख रहे हैं, जो जनता का काम किए हैं उसको तो बातों को रखने का काम कर रहा हमारा सभी लोग लगे हुए हैं बात को रखना। तब ना लोग समझेंगे कि सरकार की क्या क्या योजना लेके आया, किनके लिए योजना बनाया है। आज अगर देखा जाए चुनाव में सरकार के जो कार्यकलाप रहता है 5 साल के दौरान, और जो जन कल्याणकारी योजना जो सरकार बनाती है उनको बताने की जरूरत पड़ता है कि देखिए भाई सरकार हम आप लोगों के लिए क्या क्या योजना लेके आए हैं। सबसे बड़ा आरोप कानून व्यवस्था और एक को लेकर और विफलता की भाई बीजेपी लगा रही है कि भाई इस सरकार में मैया योजना फेल हो गई, बालू के लूट है, सब जगह खसोट है। कैसे इन आरोपों का? अब देख ले मैया योजना कहाँ विफल हुआ है, सब कोई को मिलने का काम हो रहा है। फिर आने वाला दिन में सरकार भी घोषणा कर चुका है, जो जो वंचित है वो लोगों को भी देने का काम करेगा। देख ले आज वो एक ऐसा योजना है इस झारखंड के धरातल में पहली बार हमारे इस झारखंड की जनमानस को मिलने का काम कर रहा है। आज देख ले झारखंड होने के बाद आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे अधिक 17 साल राजत्व चलाने का काम किया। कौन ऐसा योजना लेके जन कल्याणकारी योजना लेके आए हैं, जनता को बेनिफिट देने का काम किए हैं? ऐसा योजना एक भी दिखा दे, कहीं नहीं है योजना। एक बयान मैंने पढ़ा भूमि समाज को लेकर, आपने कहा कि भाई जेएमएम के में ही भूमि समाज के मुद्दों को, इसलिए कि आप वहां से आते हैं इसलिए आपने इस बात को कहा। बीजेपी ने भी तो कराया था अभी सम्मेलन, उसने कई बातें कहा कि भाई आपने भूमि समाज के लिए वो अधिकार नहीं दिया। देखिए बात ये है, आज कहीं ना कहीं हमारे पोटका से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। आज वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दिया है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी से देखिए किनको प्रत्याशी बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बार पोटके के सभी भूमि समाज के लोग आज प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरे भारतवर्ष में, झारखंड वर्ष में एक ही है, तो इसलिए वो लोग भेजने का काम किया है। तो आज कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सम्मान लग रहा है सामाजिक लोगों को कि जेएमएम ने दिया है। आज इसलिए वो लोग ठाना है, जो सम्मान दिया वो सम्मान आज यहाँ घाटशिला में आदरणीय रामदास सोरेन के पुत्र को आज वोट देके श्रद्धांजलि भी और सम्मान भी देने का काम किया। चलिए, बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत करने के लिए।